नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी पांडे राणा और आप देख रहे हैं खबर क्रांति। मौजूद है इस वक्त हम सागर के सागर विधानसभा में, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कॉरिडोर तो बनवाए, लेकिन कॉरिडोर की जनता क्या कहती है, सागर की जनता क्या कहती है। तो भाई साहब बातचीत होगी, कई प्रकार के लोग मौजूद हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति। क्या देख रहे हो भाई साहब सागर में? तो कांग्रेस हालत है, भाई बदलाव है। 30 साल हो गए सीट को बीजेपी को देते हुए, कुछ बदलाव आपको देखा? भाई आप इतने साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा बदलाव देखा आपको? कॉरिडोर तो दे दिया। कॉरिडोर तो क्या, एक रोड तो सारे दुनिया में बन रही है। हिंदुस्तान में कई रोडों की कमी है क्या? रोड तो सारे हिंदुस्तान में बन रही है ना भैया। ऐसा तो नहीं है ये सागर कोई नया होगा जो आसमान से दबक के आई हुई है रोड। ये हर जगह बन रही है। ये तो काम है उनका। कोई भी जनप्रतिनिधि चुना जाएगा तो वो तो रोड है, पानी, भाई ये नॉर्मल चीज़ है थोड़ी ना। रोज एक दिन का काम हो तो आपको हमेशा देना पड़ेगा, चाहे कोई सरकार आएगी, देना तो पड़ेगा। तो ये तो उनका काम है। अगर हम उनसे पूछेंगे कि नहीं आपको 15 लाख में दे दो, तो वो नहीं देंगे ना हमें। पर ये तो उनका देने का बनता है, चाहे कोई भी सरकार, कोई लाडली बहन। अब आप ये नई नई योजना है, लोगों को चूरन बांट रहे हो भैया, चूरन बांट रहे हो और खा रहे हो और फिर अपनी वोट बना रहे हो, और कुछ नहीं है भैया। अभी चुनाव खत्म होने दो, 3 महीने बाद सबका चूरन बंद हो जाएगा। फिर कहना कहाँ तो लोकसभा है, तो फिर देखो वो तो चुनाव तो भैया अभी फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे वो ग्रामीण चुनाव आ गए हैं। फिर कुछ भी चुनाव तो आते ही रहते हैं साल में 5 साल भैया। पर ये एक मुद्दा आया था जो जिससे पूरे 5 साल के लिए एक सरकार चुननी है हमें जी। एक दिन के लिए थोड़ी चुनी, 5 साल के लिए सरकार चुनी तो सोच समझ के चुनना चाहिए ना। स्मार्ट सिटी भी तो थी। स्मार्ट सिटी में है क्या? डोर अभी खत्म हुए हैं, बड़ी मुश्किल से सिटी में आप जाओ, कुत्ते और गैया पूरा दिन गोबर। आप सुबह से हमारी दुकान के सामने आना, दिन में कम से कम 6 लोगों के गोबर साफ करते हैं हम। डेयरी विस्थापन भी तो डेयरी स्थापन कब कर पाया? पूरी 5 साल खत्म कर ली तब की ना। आपने 5 साल पहले किया कुछ? जब चुनाव आ गया तब तो आपको लगा ना कि खत्म कर दो। क्यों आके सागर की जनता गुस्से में? लगातार हम लोगों से मिलेंगे और सागर के उस कॉरिडोर पे हैं, लगातार हम लोगों से चर्चाएं करेंगे। क्या नाम लिखते हुए, क्या देखते हुए सागर में? सागर में काम अच्छा है, पर बेरोजगारी समस्या अभी भी है जी। किसको चाह रहे हैं इस बार सागर? कमल को चाह रहे हैं। कमल के कमल नाम कमल क्यों आते? कमल क्यों? थोड़ा विकास हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी समस्या है। कहीं न कहीं भाजपा का इससे पिछड़ जाएगी रोजगार किससे? हो सकता है युवा वर्ग है जो बहुत बेरोजगार है सागर में, कोई भी साधन नहीं है, ज़्यादातर युवा बेरोजगार है। तुम भी कहो अंदर जो आपको ज्वाला भड़क रही है उगल दो। परिवार होगा तो जोड़ा हमारे में राजगुरु जोड़ा सागर के लिए भी यही इम्पोर्टेंट है। बढ़िया अच्छा काम सागर से दो प्रत्याशी, कांग्रेस से नीति सुनील जैन और सागर भाजपा से चलेंगे। किसको देना चाहिए? वो तो हमारा तो देखिए कॉन्फिडेंशियल रहेगा ही है ना, उसका तो हम खैर ओपन नहीं करेंगे। हम किसी पार्टी से नहीं है ना कि किसी पार्टी को हमें काम तो हमें तो मतलब हम जब वोट देंगे लेकिन डेवलपमेंट के बेसिस पे लगातार, यानी जनता की आवाज है, ये बोलना चाहते जी। हाँ बताओ भैया क्या कह रहे हैं? बोलो क्या देख रहे हो भैया सागर से? लाइव देख रहा है सागर से लाइव चल रहा है, बहुत शानदार बात है। लेकिन फिर भी क्या देखती सागर? हाँ मैं तो अभी हाँ, मगर मैं जब देखा तो मुझे बहुत फर्क दिख रहा है बीजेपी की पार्टी से। और मैं ये चाहता हूँ बीजेपी के बाद वो बहुत सी गवर्नमेंट जो स्कूल भी बन गई है और बहुत से काम कर रहे हैं बीजेपी में, कि वो स्टेडियम बन गया और ये पार्क जो है बहुत सी घूमने की चीज़ें बन गई हैं सागर में। तो भाजपा ने अच्छा काम किया। हाँ बीजेपी ने बहुत अच्छा काम कहीं ना कहीं कसमकस भी जरूर है, लेकिन जनता भी अपने आप में हर तरीके की बातचीत करती है। आज जिस हम एरिया में घूम रहे हैं वो सागर जिले का और सागर विधानसभा का कॉरिडोर है। आजू बाजू
तालाब भी है, जनता भी मौजूद है। लगातार हम आपको वो तस्वीर देखा कि आखिर सागर से कौन। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है खबर करते हैं। क्या देख रहे भाई साहब सागर में? इसका देख रहे हैं रौनक, रौनक तो अच्छी लग रही। क्या दिख रहा है? यानी भाजपा का है? भाजपा क्यों आखिर भाजपा क्यों? सही लगता है, विकास को लेकर क्या कहते हैं? सही हो रहा है। अच्छा, यानी शैलेंजन को फिर से बुला रहे हैं लगातार। यानी क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी तालाब की भैया वो तस्वीरें दिखाओ। ये है सुंदरता हमारी सागर की। लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। युवा वर्ग है, कई लोगों से चर्चाएं भी कर रहे हैं। ये एक इतना रोचक, यानी क्या नाम देते हैं, क्या देख रहे हैं सागर में? कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस या भाजपा? भाजपा जो अच्छा काम करे। क्या काम देखा? लगातार पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों सागर की जनता भाजपा को क्यों पसंद कर रही है। क्या नाम? क्या देख रहे हैं सागर में? बहुत विकास हुआ है सागर में, बीजेपी। क्यों आखिर क्या विकास किया है सागर में? ये बना दिया, ब्रिज बना दिया, तालाब साफ हो गया, सड़कें बना दी, अच्छी साफ सफाई हो गई। पहले कहाँ जाते थे घूमने? पहले भोपाल जाते थे। अच्छा, अब सागर में अच्छा लगा? सागर में अच्छा लगने लगा। ये क्या देख रहे हैं? मेरे को जहाँ भी देखो विकास हो गया, साफ सफाई है, अच्छा लगने लगा शहर में। अब कहीं जाना भी नहीं पड़ता घूमने के लिए, सागर में अच्छा लग रहा है। और भी युवा मौजूद हैं। क्या नाम है? मैं दीपक दुबे। भैया क्या देख रहे हैं सागर में? कैसा क्या विकास है? क्या विकास आप स्वयं देख रहे हैं, जहाँ खड़े हैं ये एक सागर का एक विकास का हिस्सा है। और यहाँ की स्वच्छता आप ही देख रहे होंगे, हिस्सा है। यहाँ की लाइटिंग यहाँ के विकास का एक हिस्सा है। ये स्वच्छ तालाब जो आप देख रहे हैं ये भी सागर का एक हिस्सा है। निरंतर यहाँ का विकास है, लगातार चलता आ रहा है। हम देख रहे हैं कितने सहज और सब हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं विधायक जी। कोरोना काल में लगातार उन्होंने लोगों की मदद की है, ये भी एक विकास का हिस्सा है। ये जो सड़कें बनी हुई हैं तिली से लेकर आप यहाँ पर खड़े हैं जिस ब्रिज के पास तक, ये भी विकास का हिस्सा है। आप किसी भी रोड पर जाइए, चाहे वो सिविल लाइन से दिल्ली टिकट्टा की बात हो, वो भी एक हमारे सागर के विधायक के हिस्से में आता है जो उनने विकास किया। इसलिए हम सभी युवा मांग करते हैं कि हमारे विधायक को चौथी बार विधायक बनना चाहिए और मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए। इतना सहज और सरल विधायक शायद। भाई साहब कांग्रेस आरोप लगा रही चले कि भाजपा ने कुछ किया नहीं, आप क्या कहेंगे? भाई ये तो आप खुद देख सकते हैं, आप पत्रकार महोदय हैं और जनता आप देख रही है कि जो विकास हुआ है 15 सालों में, 18 सालों में, 1.5 साल की सरकार उनकी रही, उनका विकास क्या रहा, उनके जो वादे रहे सब छूटे निकले और सरकार भी उनकी ना टिक पाई ना कुछ हो पाया। आज आप देख रहे हैं कि सागर का विकास किस तरह से स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट आया है उसमें सागर कितना तरक्की कर रहा है, कितना विकास कर रहा है। रोजगार के लिए भी हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायकगण हैं, वो हर भरसक प्रयास में लगे हुए हैं कि लोगों को रोजगार मिले। सागर में आप ये देखिए कि हर गरीब के पास आज के समय में शौचालय है, रहने के लिए एक छत है। क्या कभी किसी ने परिकल्पना की होगी कि हमारे लिए गरीब भाइयों के लिए कभी सरकार घर देगी, शौचालय देगा? यदि आप रात में खाते हैं और सोते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, और सुबह उठ के अपने जब फ्रेश होते हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो इससे विचार कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आपके सुख और दुख में खड़ी हुई है। जब आप देख रहे हो कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, दिग्गी राजा की सरकार थी, उस समय क्या स्थिति थी कि लोगों के लिए क्या दिया जाता था? जो गाय भी नहीं खाते थे ज्वार दिया जाता था। और आज के समय में देखो आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में बनी है तो स्थिति ये बनी है कि चावल देखो आप मिल रहे हैं राशन में, स्वच्छ गेहूँ मिल रहा है जो किसानों से खरीदा जाता है। उनके लिए जो 2226 रुपये का गेहूँ खरीदा जा रहा है वो आज 1 रुपये का दिया जा रहा है लोगों का। तो ये हमारे लिए उपलब्धि है। और जो ये बोलते हैं कि मुझे कुछ मिला नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, तो मेरे ख्याल से सागर की मैं बात करूं तो आप यहाँ से नज़र मार रहे हैं तो स्टेडियम में मुझे दिख रहा है, तो वो एक सागर विकास पुरुष के माध्यम से कहूँ तो विधायक जी पे इसका श्रेय जाता है कि सागर के जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है वो भी विधायक जी ने बनाया हुआ है।
खेल परिसर की बात करें तो वो भी विकास विधायक जी ने बनाया, ये भी एक विकास का हिस्सा है। सबसे बड़ी चुनौती ये रही जो कोरोना काल रहा, उस समय सरकार ने जो भरसक प्रयास किए लोगों को बचाने के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन के हिसाब से हो, चाहे वो दवाइयों के हिसाब से हो। आपको खुद पता होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों के लिए मारामारी का एक विषय बन गया था कि लोगों की जान जा रही थी लेकिन उनको इंजेक्शन प्राप्त नहीं हो पा रहा था। उस समय पे भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है तो सभी लोग जानते हैं। उसमें कांग्रेस तो कह रहे कि भ्रष्टाचार करो भाजपा ने। भैया इस भ्रष्टाचार के मामले में देखिए सरकार कोई भी सही नहीं रहती है, हर सरकार को अपना अपना इस तरह से काम करना होता है। अब लोगों को भ्रष्टाचार लगता है या नहीं लगता वो अपने अपने समझ की बात है। तो मैं बताता हूँ आपको, जिनको ये लगता है कि भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी में, तो आप चलो मान लीजिए कि उनको लगता है कि भ्रष्टाचार है, तो 4 और 5 साल में यदि व्यक्ति ने यदि लगातार 3 बरस भी यदि आपके क्षेत्र में विकास कर दिया, मैं 100% मान ले रहा हूँ उनकी बात, लेकिन उनको तो बता दें कि उनने क्या किया। 70 साल आपको दिए, इस देश के लोगों ने दिए, प्रदेश में 70 साल राज किया आपने। दिग्विजय सिंह को भी तो मुख्यमंत्री बनाया था, तो उनका नारा था जब तक रहा है डिग्गी जलती रही है डिब्बी, विकास था। ये आज विकास देखिए कि व्यक्ति चाहे गांव का व्यक्ति हो चाहे शहर का व्यक्ति हो, हर घर में बिजली है। एक जो सपना होता है हर वर्ग का, आज अच्छे से अच्छा जीवन जो जीने का होता है, अंधेरे में बच्चे ना पढ़ें, उजेले का प्रकाश में बच्चे पढ़ें। ये स्थिति पढ़ने के बाद जो टॉपर होते बच्चे, उनको शिवराज सिंह के माध्यम से, हमारे जिनको मामा कहते हैं उनके माध्यम से लैपटॉप देने का काम हो रहा है। आज की स्थिति जाने तो बालिकाओं के लिए, जो उनकी भांजी है, मेरी बहनें हैं, उनके लिए बात करें तो स्कूटी देने का काम हो रहा है। पहले बच्चे पैदल स्कूल जाते थे, आज बच्चे उनकी सुविधाओं के माध्यम से स्कूल जा रहे हैं। ये विकास नहीं है तो क्या है? विकास बताइए इसको, और किस चीज़ को विकास करेंगे? आपकी जेबों को भरने लगे क्या भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस के मित्रों को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने जो विकास के लिए फंड आता है उसमें से क्या आपकी जेबें भरने लगे? तो इसको आप विकास कहेंगे? या उसको विकास कहेंगे कि आपको कमीशन पहुँचाने लगे, उसको विकास कहेंगे? विकास की क्या परिभाषा होती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जब आपने किया ही नहीं कुछ तो आप किस हक से पूछते थे विकास क्या है? आज विकास है, जिस ब्रिज पर खड़े हैं ये विकास है, मैं इसको मानता हूँ। इस सड़क को विकास मानता हूँ, इस तालाब को विकास मानता हूँ। ये सबसे बड़ी बात सब कि जहाँ से जनता का वो रुझान आया है, और कई हमारे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी यानी पैदल आ रहे कॉरिडोर पे, तब से लेकर अभी तक पूछेंगे कैसा लग रहा है आपको? बहुत शानदार, बहुत गजब का। क्या देखते हैं आप सागर में? आप एक नई चीज है सागर में जी, जनता के लिए जो अभी कोई भी मतलब ऐसे घूमने फिरने के लिए, पैदल चलने के लिए जो कोई साधन नहीं था, अब एक इतनी बढ़िया चीज बन गई है जो ऐतिहासिक चीज है। कांग्रेस कह रही कि कचू भाव नहीं है सागर, उनका तो कहने का कुछ भी कहते रहे, इससे क्या मतलब? अपन जो सामने देख रहे हैं उसको ही कहेंगे ना, नहीं कहेंगे। बहुत शानदार काम हुआ है, आदमी पैदल आते हैं जाते हैं, सुबह दोपहर शाम कोई भी टाइम चले आओ, कोई भी टाइम, बहुत शानदार। सीताराम भैया सीताराम, अरे यादव नहीं बताएं कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया इस बात है, सीनियर सिटीजन के लिए वरदान बन गया है। शाम को घूमो, दोपहर में घूमो, आराम से घूम रहे हैं, बस्ती से घूम रहे हैं, अपना आनंद ले रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन को घूमने का स्थान नहीं था वो बन गया। ये है जनता की आवाज। लगातार क्यों आखिर सागर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेश जैन को लोग पसंद कर रही है रहेंगे। लक्ष्मीपाली राणा, खबर कांति न्यूज़, सागर।